हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों हम रोटेशनल डायनामिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और उस टॉपिक को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसका आज हम मैथमेटिकल प्रूफ देखने वाले हैं कि कैसे हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसको थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, समझ लीजिए कि हम एंगुलर मोमेंटम की टर्म को आगे पढ़ने के लिए ले रहे हैं। अब एंगुलर मोमेंटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में फॉर्मूला होता है r इंटू ओमेगा। अब I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। जब कोई डांसर जब स्पिन करती है, जब रोटेट होता है, कोई भी डांसर जब रोटेट होता है तो वो दो पोजीशंस में रोटेट हो सकता है। एक तो हो सकता है कि जिसके हाथ इनवर्ड है और एक हो सकता है जिसके हाथ आउटवर्ड है। अब जब हाथ आउटवर्ड है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि एक्सिस से इसकी हाथ की लंबाई ज्यादा हो गई, यानी mr² में r की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अगर r ज्यादा हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। और यहाँ पे क्या हो गया, हैंड्स आर इनवर्ड तो r की वैल्यू कम हो गई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया डिक्रीज और एंगुलर मोमेंटम हो गया बेटा इंक्रीज। अब ये जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है इसे कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लेकिन मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? तो मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम एक लॉ पढ़ते हैं जिस लॉ को कहा गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और लॉ बहुत ही इजी है। इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, जैसे लीनियर मोमेंटम का लॉ है वैसे ही एंगुलर मोमेंटम का लॉ है। इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ऐसा लॉ कहा जाता है। इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम गेट्स कंजर्व्ड, यानी इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो एल इनिशियल इज इक्वल्स टू एल फाइनल। मैं बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करूंगा आपका और सीधे आपको प्रूफ की तरफ लेके जाऊंगा कि हम प्रूफ कैसे लिख सकते हैं। चलिए प्रूफ ले लेंगे, पहले लिखने की कोशिश करेंगे कि हम क्या करेंगे। प्रूफ में सबसे पहले मैंने कंसीडर कर लिया, चलो लेट अस कंसीडर L। व्हाट इज L? इट इज एंगुलर मोमेंटम बेटा। L इज आवर एंगुलर मोमेंटम। एंड इफ L इज एंगुलर मोमेंटम तो L कैन बी रिप्रेजेंटेड एज R क्रॉस P, वेयर R is the distance from the axis and P is linear momentum। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट dl अपॉन dt इज इक्वल्स टू d बाय dt r क्रॉस p। नाउ डिफरेंशिएट क्यों किया है? क्योंकि अगर इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा तो मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि L कांस्टेंट है। अगर डेरिवेटिव जीरो आया तो मैं ये प्रूव करूंगा कि L क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए मुझे डेरिवेटिव जीरो प्रूव करना है। मुझे यहां पे अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में अप्लाई करूंगा dl अपॉन dt इज इक्वल्स टू d बाय dt। समझ लीजिए ये टर्म तो लिख ही ली है, इज इक्वल्स टू r क्रॉस dp अपॉन dt प्लस dr अपॉन dt क्रॉस p। ओके, ये अप्लाई हो गया प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के बाद में dl अपॉन dt एज इट इज इक्वल्स टू r इंटू dp अपॉन dt। क्या लिख सकते हैं हम? f अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। dp अपॉन dt क्या हो गया? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज फोर्स, प्लस dr अपॉन dt लिख सकते हैं वेलोसिटी। एंड व्हाट इज p? p इज मास इंटू वेलोसिटी। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं? बट v क्रॉस v, उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा? जीरो आएगा। v क्रॉस v तो जीरो हो गया, यानी ये टर्म हो गई जीरो। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया? dl अपॉन dt इज इक्वल्स टू r क्रॉस f। dl अपॉन dt इज इक्वल्स टू r क्रॉस f। बट आप क्या लिख सकते हो? बट R cross F is equals to torque according to formula for torque। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फॉर टॉर्क, तो फॉर्मूला क्या आएगा? dl अपॉन dt
इज इक्वल्स टू टॉर्क इफ torque is equals to 0 then dl upon dt is also equals to 0। अगर dl upon dt 0 है यानी डेरिवेटिव 0 है, therefore l is equals to क्या प्रूव हो गया आपके पास, कांस्टेंट प्रूव हो गया। यानी हम क्या लिख सकते हैं, l इनिशियल is equals to l फाइनल। क्यों? क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्या है, 0 है। जिसका डेरिवेटिव 0 वो टर्म कैसी रहती है बेटा, कांस्टेंट रहती है। ये तो हमारे पास रूल है। तो ये आपके पास आ गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ में आ गया होगा आपको। ओके, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा, सबको भेजते रहिए। मैं पढ़ाता रहूँगा, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।